पिछले 2 साल हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो जिनको हम समझते थे कि अमीर हो, अंबानी हो के रतन टाटा बनेगा, वो निकलता है विजय माल्या। इसका क्या वजह है, मैं आपके सामने बात करती हूँ। चलिए देखते हैं। इनकी तोहफा लाने में तुम कामयाब, मुझे इसी की प्यास थी और ये दे रहे हैं उसकी गवाही। तुम मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आए थे ना, तो ये है मेरा जवाब। ज्वाला के जलजले को भड़काने का यही अंजाम होता है। ज्वाला धोखेबाजों को जलाकर राख कर देती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जिलेबी माइकल सीजर डी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। तो 2 साल हमारे लिए जो हादसा हुआ था, तो यहाँ पे गरीबों से रिलेटेड 2 बातें हादसा हमारे साथ हुआ था, जिनकी बात मैं आपसे बात करूंगी। तो थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिए होंगे और डिस्क्लेमर भी देख लिए होंगे। पूरी वीडियो जाननी है तो वीडियो अंत तक देखना। कई सारे बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। चलिए। रानू मंडल, उसे कौन नहीं जानता, हर कोई जानते हैं। तो इसके किस्सा है 2 साल पहले की बात है। तो उनके रानू मंडल की एक वीडियो वायरल हुई थी, जहाँ पे रानू मंडल जी, रानू दीदी किसी स्टेशन पे के फ्लोर में बैठ के अपना गाना गा रही थी। तो उनकी गाना किसी ने रिकॉर्ड कर ली थी, वो जो भी कहो, किसी ने रिकॉर्ड कर ली थी। तो रिकॉर्ड करने के बाद फेसबुक में अपलोड होते ही वायरल हो गई थी और रानू मंडल को पब्लिसिटी मिल गई है। और इतनी पब्लिसिटी मिल गई है कि इंडियन आइडल में उनका शो वो कॉन्टेस्ट के रूप में आई है। तो उनके गाना रितेश सर को इतना अच्छा लगा कि आगे चल के उनके साथ एक गाना तैयार करने लगे और उनके साथ कंपोज देने लगे। तो शोहरत मिल गई है उनके पास। ओके, हाँ। तो यहाँ पे रानू रुकावट के लिए खेलते। खैर, तो यहाँ पे रानू मंडल्स को शोहरत मिलने लगी, उसे हर कोई जानने लगे। शोहरत मिलने की कुछ ही पल बाद रानू मंडल हर किसी से घमंड के साथ बात करने लगी। और उसके बाद एक इंटरव्यू आया था कि मैं मुझे खुदा ने भेजा है, मुझे खुदा ने फेमस की है। और ये लोग और जो मेरे जिनकी रिकॉर्डिंग के वायरल रिकॉर्डिंग की वजह से मैं फेमस हुई हूँ, वो खुदा का एक गुलाम है। तो और एक मॉल में तो डोंट टच मी का सीन चल रहा था। और उसके बाद जब इंटरव्यू आया था तो कई सारे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद उनका जवाब ये था कि मुझे कोई सुना ही नहीं दे रहा। एक इंटरव्यू और भी था
तो मैं जानती हूँ रानू मंडल का क्या कहना ये था कि वो जानती है कि वो क्या है, इसलिए दूसरे गरीबों से दूरियां मेंटेन करके चलती हैं, ताकि दूसरे गरीबी के जो बालों के जो डैंड्रफ्स है वो उन पर ना आए। सब तो उसके घमंड के पीछे लगे हैं, लेकिन शोहरत पाने से पहले उनकी पहले वाली रानू मंडल को मैं एक्सपोज करना आती हूँ। तो देखो, तो यहाँ पे रानू मंडल को एक्सपोज करने के लिए तो यहाँ पे रानू मंडल के जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, रॉ रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, तो सब सब दिखाई देता है रानू मंडल स्टेशन के जो फ्लोर में बैठकर गाना गाती रही है। उनकी बाल बिखरे हुए हैं और उनकी चेहरे की हालत अच्छे नहीं है। तो सबने उस वक्त उनको तारीफ की थी, लेकिन तभी मुझे मेरे पास एक मिक्स्ड रिएक्शन हुआ था। एक रिएक्शन ऐसा भी है, वो मैं आपको पहले पॉजिटिव रिएक्शन बताऊंगी। पॉजिटिव रिएक्शन ये है कि ये जो औरत है स्टेशन में बैठ के कितनी अच्छे गाने गाती थी, उनकी आवाज़ कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी तरह से आवाज़ गाती रही है, तो उनको फेमस कर देना चाहिए। अब मैं बात करूंगी नेगेटिव रिएक्शन। तो आप जरा अपने ब्रेन को रिमाइंड करना कि रानू मंडल को जब स्टेज नहीं मिला था इंडियन आइडल में जाने से पहले की रानू मंडल की जो वीडियो वायरल हुई थी, उस वक्त उन पे ध्यान से देखो। तो एक तो है बिखरे हुए सफेद बाल, दूसरे है तो गरीबी का हालत, ऐसे हालत जो भीख मांगने जैसा हो जाए। तो ऐसे सूरतों को आप असली जिंदगी में हर एक की देखना, सोचना कि असली जिंदगी में ऐसे सूरत वाले इंसान का गला कैसे होते हैं। तो ऐसे सूरत वाले इंसान का गला होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको गा के सुनाती हूँ। तारा मारा तारा मारा तारा मारा कहाना, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि बाल भिखारी के हालत है, तो कई दिनों से ठीक से नहाया नहीं होगी, बाल भी बिखरे पड़े हैं, 2-3 महीने से कुछ खा भी नहीं होगे। ऐसे में तो अपनी गले जो है वो भी सुरीली नहीं होगी। लेकिन रानू मंडल की आवाज क्या निकली थी वो मैं आपको एक डेमो के दिखाती हूँ। मैं वही गाने गाती हूँ, लेकिन इस वक्त रानू मंडल जैसी आवाज है। सुनिए। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी तेरी
सोचिए, भिखारी के हालात, बिखरे हुए लंबे बाल और 2-3 महीने की भूखे हैं। किसी के पास क्या ये पॉसिबिलिटी होंगी कि उनसे ऐसे सुरीली आवाज सुनाई देगी? मुझे तो नहीं लगता कि उनकी आवाज सुरीली होगी। मुझे तो ये इम्पॉसिबल लगती है। तो हो सकता है कि अब मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताती हूँ। हो सकता है कि उनकी आसपास ऐसे डिवाइस मिला है जो गले में लगाने के बाद गले में छुपाने के बाद बदसूरत आवाज भी सुरीली आवाज लगेगी। तो या फिर ये लड़की अमीर होगी और जवान होगी, अपना मेकअप करके गरीब और बदसूरत दिखाई देगी। और तीसरा, जो पहले ऑप्शन को सपोर्ट करते हैं, तीसरा जो पहले ऑप्शन जैसा ये सपोर्ट करते हैं कि रानू मंडल गरीब घराने से आए हैं, तो वहाँ पे जो है तो फेसबुक के साथ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो अपनी आवाज चेंज की जा सके। तो आजकल फेसबुक में कई सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते रहते हैं। और 4 साल पहले भी फेसबुक में लाइव एडिटिंग की एक मिसाल होती थी। बांग्ला जुबान में एक रोस्टर था, ताहसीन संसार। वो जब झोल पीरो को फेसबुक के नकली पीरो को एक्सपोज कर रहा था, तभी उन्होंने जिक्र की थी। मैं उनका वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी तो क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं। क्या उनके साइड में चलते हैं, उनको साइड करके चलते हैं। आजकल ऐसा हो गया कि मेरी 3-4 लाइव वीडियो मैं करती हूँ, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि कौन कौन सी वीडियो की कौन सी पार्ट में ट्रिम कर सकती हूँ। तो काम करते हैं कि हालांकि वो अभी यूज़ नहीं की है। मेरे फेसबुक के रॉ फाइल रॉ लाइव अभी भी रॉ लाइव ही रखी है। तो यहाँ पे तेरी मेरी, यहाँ पे आप सब सुनाई दे। हो सकता है कि ऐसे डिवाइस इस्तेमाल की हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, लेकिन ये इंडियन आइडल की ऑडियंस को तक नहीं पता थी। खैर, अब मैं दूसरे पार्ट पे जाती हूँ। आप दूसरा पार्ट है ढाबे वाले बाबा। ढाबे वाले ये केस होता है कि गौरव सर की स्वाद ऑफिशियल।
तो स्वाद ऑफिशियल की गौरव सर जो ब्लॉगिंग करते हैं, तो एक बार एक ढाबे में ब्लॉग वीडियो शूट की थी। तो ब्लॉग वीडियो शूट करने के बाद ढाबे से कुछ पैसा खाना खाया है। तो ढाबे खाना खा के गौरव सर ने कहा, वाह क्या लाजवाब वाह क्या लाजवाब वीडियोस है। तो इतना लाजवाब कि मैं फैन हो गया आपका। तो फैन होना तो बनता था। तो उसके बाद ढाबे का जो मालिक है, ढाबे वाले बाबा, वो रो पड़े। तो उन्होंने कॉन्फेस किया कि उनकी पूरे दिन में जो पराठा खिला के पूरे दिन में 80 रुपये मिले हैं। मतलब एक पराठे का 5-6 रुपये तो होगा ही। इसे रो पड़ते थे, रो रो का हालत खराब होती रही। तो उनके इन्होंने कहा, गौरव सर ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके आपकी बिहाफ से पर मैं डोनेशन मांगता हूँ। वो लोग डोनेट करेंगे और आपको ही आपके अकाउंट पे ही डोनेट करेंगे। उस वीडियो वायरल भी हुई थी। तो उस वीडियो वायरल होने पर उस ढाबे पे हजारों ब्लॉगर्स आने लगे, खाना खिलाते रहे, डोनेट करते रहे। तो डोनेशन तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। एक हफ्ते बाद अचानक कुछ वीडियोस आया था कि गौरव सर ने ढाबे वाले बाबा का पैसा खाया। क्योंकि वहाँ पे एक क्लिप देखी है, तो गौरव सर ने कहा कि 2-3 लाख तो छोड़िए, इनके अकाउंट में 22 लाख आ गए थे। तो इन वीडियो क्लिप से लोगों को मैनिपुलेट करके ये कहा जाता था कि गौरव सर के अकाउंट में 22 लाख आ गए हैं और ढाबे वाले बाबा को सिर्फ 20,000 रुपये मिले। तो इसमें अकाउंट क्लियर करने के लिए और भी 2 लाख चेक दिए हैं। और जब यहाँ पे गौरव सर भी केस में पड़े हैं और इस बार ढाबे वाले बाबा ही गौरव सर पे केस ठोकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड्स, तो जब गौरव सर कुछ पैसे ढाबे वाले बाबा को देने की कोशिश कर रहे थे, अकाउंट में देने की कोशिश कर रहे थे, तो पता चला कि उनकी अकाउंट ढाबे वाले बाबे के अकाउंट फीस हो चुकी है। क्योंकि महीने में 100-200 महीने की 1,000-2,000 रुपये कमाने वाले इंसान के तो 2 हफ्ते में 22 लाख रुपए कहाँ से आए हैं। तो कुछ ना कुछ तो सारा झोल तो है। तो ये झोल क्या है, ये शायद उनको ही पता चल सकता था जिन्होंने ये झोल की है। तो बाबा के ढाबा, तो ढाबे वाले बाबा उन पे केस ठोक देंगे और केस चलते रहे हैं। तो इसी बीच एक कांड हुआ है और ढाबे वाले बाबा जो है
वो 2-4 जमीन खरीद लिए और वहाँ पे होटल तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन इनकम टैक्स को कुछ नहीं पता। तो ये थी हालत। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे असली माजरा क्या है, जो शायद कुछ यूट्यूबर्स होंगे जो आपको असली माजरा बताएंगे। तो वो ढाबा जो है शहर की बीचों बीच में है, जहाँ है मतलब शहर की ऐसे कोने पे ढाबा है जिनके आसपास 5 माले 6 माले 10 मालों के की बिल्डिंग्स खड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम ढाबे का खाना कब लेकर जाते हैं, जब हम किसी दूसरे जब हम किसी दूसरे एक प्लेस माला से दूसरे माला तक जाना हो। मैं मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र तय करने वाले हो, तब हम ढाबे के खाना लेंगे। तो मान के चले कि 400 एक शहर से दूसरे शहर तक एक फैमिली को 400 माइल सफ़र तय करना होता है। 400 माइल तो बहुत ज़्यादा लगेंगे, हाँ 100 माइल सफ़र तय करने होते हैं। तो 100 माइल सफ़र तय करने वाले फैमिलीज़ को जो बीच में जब खाना खाने की ज़रूरत हो, तो रास्ते में ऐसे मुसाफिरों के लिए ढाबे बनता है, क्योंकि ये लोग 50 माइल दूर से आए हैं, 60 माइल दूर से खाना खा के आए हैं, 70 माइल दूर से ढाबे में खाना खा के आए हैं। तो इनको कोई मायने नहीं रखता कि ढाबा का खाना साफ सुथरा हो भी कि नहीं। बस इनको खाने से पेट भरने से मतलब है। तो ढाबे का खाना कैसा हो इस पे जज नहीं करने वाले, कौन करेगा। लेकिन इन ढाबे वाले बाबे के ढाबे शहर के ऐसे एरिया में है जहाँ करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे जहाँ लाइट की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यहाँ पे ऐसे मालों पे है जहाँ खाने की कोई कमी ना हो। तो एक इंसान एक एरिया से दूसरे एरिया जाने के लिए सिर्फ 2 माइल या फिर आधा माइल का सफ़र तय करते हैं, घूमने जाते हैं। तो उनकी ऐसे एरिया में ढाबे बैठे हुए हैं। तो और आप उम्मीद करते हैं कि 200-300 रुपये मिलेंगे, दिन में 200-300 रुपये चाहिए, ऐसे उम्मीद। ये तो बहुत नाइंसाफी हुआ मेरे भाई। तो यहाँ पे तो चलो ठीक है कि कुछ ग्राहक ऐसे कि शहर के बीचों बीच का ढाबा खाना पसंद करते हैं, तो इसको इग्नोर मारते हैं। लेकिन
उसके लिए तो भाई साफ सुथरा होना चाहिए। तो ओके, तो साफ सुथरा रुकावट के लिए कहते हैं। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे तो साफ सुथरा तो होनी चाहिए। तो ढाबा तो ऐसे जगह पे नहीं है जो 2 माइल 100 माइल के सफर तय करने लोग ही खाना खाते आए हैं। तो है, लेकिन फिर भी जहाँ 100 माइल के सफर तय करने लोगों को ही के ढाबा ही साफ सुथरा नजर आता है, वहाँ ये ढाबे वाले बाबे का ढाबा बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। तो वहाँ पे गंदगी पूरी तरह से भरपूर है। और गंदगी के बारे में क्या कहूँ, इतनी गंदगी तो जितनी गंदगी मेरी घर में तक नहीं होती। तो और कहीं कहीं से सुना गया जाता है कि दूसरों से बुरा बर्ताव भी करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते भी हैं और एक दूसरे को खिलाफ भड़के हुए भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी मुश्किल है। तो कस्टमर कस्टमर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, और इतना बुरा बर्ताव करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती है कि कितना बुरा बर्ताव करते हैं। और मैंने उस ब्लॉग वीडियो में देखा, सड़े हुए एक खाना खा के साउथ ऑफिशियल की गौरव सर ने इन खाने को तारीफ भी की है। जबकि हम और तुम अगर खाए होते हैं ना, तो अब तक उन ढाबे वाले बाबा पर केस कर चुके होते कि तुम्हारा खाना ढाबे का खाना खाने से हमें हॉस्पिटल तक जानी पड़ेगी भी है। तो तू केस इस तरह ठोकते से ताकि हमारा मुआवजा उस ढाबे वाले बाबा ने दे। तो और यहाँ गौरव सर की पिटाई हो रही है। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि किन गरीबों को यहाँ पे रोस्ट करनी हो। और मुझे नहीं पता कि सन 2021 की गरीब लेम टैलेंटेड गरीब बिना टैलेंट की गरीब वायरल गरीब कौन होगा। तो यहाँ पे अगली पार्ट में आपको इसी वीडियो की अगली पार्ट में आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। चलिए। ओके, मैं ये तो नहीं कह रही कि सारे गरीब टैलेंटलेस है। कई सारे गरीब होते हैं जो सच में टैलेंटेड हैं। टैलेंट के अपनी हाई टैलेंट इस्तेमाल करके आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग तो इनके लिए तो क्या होना चाहिए, अगर कोई सिंगर से अगर कोई सिंगर है तो आपको कहाँ मिलेंगे, ऐसे छोटे मोटे जलसा में मिलेंगे है। और जो अगर ऐसे कुक है या फिर शेफ है जो ऐसे गरीब हमें मिलेगा कि जो जिनके खाना बड़े स्वादिष्ट होते हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं।
वो ज़्यादातर हमें वो ज़्यादातर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ढाबे बना सकते हैं अगर पैसा उनकी प्रायोरिटी ना हो, लेकिन सर्विस लोगों को अच्छी सर्विस खाने की अच्छी सर्विस भी देनी है और अपना पेट पालनी है। तो ऐसे टैलेंटेड गरीबों को आपको रेस्टोरेंट बड़े रेस्टोरेंट के कुक होते हुए मिलेंगे। है क्योंकि ये लोग अपना टैलेंट वो ही इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप ऐसे हैं जो कहते हैं कि महंगे रेस्टोरेंट के खाना का मत खाओ। तो महंगे रेस्टोरेंट छोड़कर किसी एक दिन के लिए गरीब ढाबे पे जाके खाना खाओ। भाई ये लोग ये यूट्यूबर्स इन यूट्यूबर्स आपको मामू बना रहे हैं। तो दरअसल क्योंकि ताकि आप टैलेंटेड टैलेंट वाले गो अच्छे खाना पकाने वाले गरीबों के खाना आपके पेट में कभी ना जाए। हाँ, और आप अच्छे खाना पकाने वाले गरीब कुक को आप पैसा ही ना दो। क्योंकि आजकल ढाबे में जो बाबूर्ची आजकल रास्ते के ढाबे में जो बाबूर्ची होते हैं वो खाना आपको देखने लायक तो नहीं होंगे। मैं खुद वो खाना खाती हूँ। मैंने जब वो खाना खाया तो माँ कसम 2 दिन मुझे लूज मोशन होने लगी। और जब मैं हाई क्वालिटी की रेस्टोरेंट में खाना खाते जाती हूँ, हाई रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो तो आमिर तो होंगे, लेकिन हाई रेस्टोरेंट के जो कुक्स जो हैं जिनकी स्वादिष्ट खाना जिनका खाना स्वादिष्ट होने के वजह से महंगे होते हैं, वो तो किसी अंबानी मुकेश अंबानी बिल गेट्स या फिर जेफ बेजोस का औलाद तो होंगे नहीं। वो ऐसे घर में तो ऐसे आते ही होंगे जो जिनके घर में तो आप कभी खाना पक जाता है, कभी खाना नहीं पका जाता है। तो वो अपनी टैलेंट के लिए वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो गरीब को आप गरीब बाबूर्ची का खाना है तो आपको महंगी रेस्टोरेंट में जाना ही पड़ेगा। या फिर एक और ऑप्शन है, गरीब ढाबे में खाना खा सकते हो। तो वो ऑप्शन ये है कि आपको अपनी शहर से 100 मील दूर का सफ़र तय करना होगा, तभी आप किसी गरीब ढाबे के खाना खा सकते हैं। क्योंकि गरीब लोगों ओके तो गरीब लोग अपना खाना जब आपको सर्व करते आए हैं तो इस तरह ही खाना सर्व कर रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपकी गरीबी तो रुकावट के लिए फिर से कहते हैं ये बात 10 बार शूट की हुई है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे गरीब लोगों के आप महंगी रेस्टोरेंट में जाके या फिर 100 मीलों की दूर की सफ़र तय करते हुए गरीब ढाबे के खाना खा के ही असली टैलेंट मौजूद हो ऐसे गरीब कुकों की
रेस्पेक्ट कर सकते हो। ऐसे शहर में गरीब शहर के बीच की ढाबे के नहीं। तो और आप गरीब लोगों के सिंगिंग टैलेंट को आप जज करना चाहते हो, तो आप ऐसे गरीब लोगों की जज करो, को ढूंढो जो सिंगिंग टैलेंट तो हो, उसके साथ वो काफ़ी अच्छे खाना, मेरा मतलब काफ़ी इज्जतदार घर का खाना खाते हो। जैसे कि क्लार्क का बेटा, या फिर आंसर का कांस्टेबल्स का पुलिस कांस्टेबल, या फिर बिजनेस पियंस की बेटी का खाना खा सकते हो। माइकल जैक्सन भी गरीब है, घराने आए हैं। तो आपको अगर गरीबों में से असली सिंगर ढूंढना है, तो सबसे पहले ये जज करना है कि वो हमारे लिए अगला भारत का माइकल जैक्सन बनेगा, या फिर भारत का आजम खान। मैं आपको बताता हूँ कि भारत के आजम खान, बांग्लादेश का जो आजम खान है, उनका गाना अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जो हमारा दिल को छू ले। लेकिन माइकल जैक्सन के गाना बहुत अच्छा था। तो आप एक बार आजम खान के एक गाना सुन लो, और उसके बाद माइकल जैक्सन का एक गाना सुन लो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि असली टैलेंट किसको कहते हैं। तो पहले असली टैलेंट ढूंढो, उसके बाद ये ढूंढो उसका बैकग्राउंड क्या है। बस आपको बस ये कहने आई थी। खैर, अब मैं आउट्रो देती हूँ। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है, और मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और कहाँ मैं किसको गलती से किसको इंसल्ट कर रही हूँ, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख लो दीजिए, मैं आपको वह अप्रिशिएट भी करूँगी। तो लेकिन पहले आपको पूरे वीडियो देखना होगा। ये इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके चाहने वाले लोग भी इसको देखें। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब का नहीं, आज मैं सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगने वाली। तो अब मैं एंडिंग लगाऊंगी, और आप मिलूंगी अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।